We start your new chapter number 9, reproduction in animals. लास्ट क्लास में बेटा आपने 7 में पढ़ा होगा reproduction in plants. So we are study here the reproduction in animals. We study here about the animals. You know all animals प्रोड्यूस देयर यंग वंस। अपने जैसी संतान पैदा करने की सभी के अंदर क्वालिटी होती है बेटा, और ऐसा क्यों करते हैं? अपने एग्जिस्टेंस को, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाता है। यू सपोज इफ़ देयर आर नो रिप्रोडक्शन, यदि कोई रिप्रोडक्शन ना हो तो जो आपकी अर्थ पर जो पॉपुलेशन है बेटा वो धीरे धीरे क्या है, फिनिश हो जाएगी, और नेक्स्ट उसका फ्यूचर आने वाले युगों में पता नहीं रहेगा हमें। जैसे हमारे डायनासोर्स थे, आज केवल उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ऐसे ही क्या है, यदि उनकी ऑफस्प्रिंग इस समय होते, बच्चे इस समय होते, तो उनके बारे में स्टडी किया जाता, जाना जाता, लेकिन आज उनका अस्तित्व धरती पर नहीं है। तो ऐसे ही अपने जैसी संतानें पैदा करने की क्षमता मानव में और ऑर्गेनिज्म में होती है, और होनी भी चाहिए, वरना उसका एक दिन जो है धरती से क्या है, अर्थ से उसका जो जीवन है समाप्त हो जाएगा और उसकी कोई भी पहचान नहीं रहेगी। तो अपनी पहचान आगे बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं। डू यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन विच यू हैव स्टडी और प्रीवियस क्लासेस? आप अपनी प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं अबाउट द डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन। दीज प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। यू हैव ऑल्सो लर्नड अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज की कंटिन्यूएशन के लिए बहुत ज़रूरी है। इमेजिंग दैट वुड हैव हैपेंड इफ ऑर्गेनिज्म हैड नो रिप्रोड्यूस। यू विल रियलाइज दैट रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इंश्योर दैट कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यानी कंटिन्यूएशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सपोज आज मेरे बच्चे नहीं हैं, तो आने वाले 10-20 सालों में जब मेरी भी डेथ होगी तो मेरा अस्तित्व क्या है, धरती से फिनिश हो जाएगा। मेरा जो क्वालिटी है, मेरी जो प्रेजेंस है, उसको प्रेजेंट करने वाला कोई नहीं रहेगा। इसीलिए जो एनिमल्स में होता है रिप्रोडक्शन, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेज अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन दिस चैप्टर। स्टार्टिंग में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वी आर स्टडी द रिप्रोडक्शन इन प्लांट इन योर प्रीवियस क्लासेज में हम इसको पढ़ चुके हैं। वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन एनिमल्स। बट वहाँ पे स्टडी किया था हमने कि हाउ टेक प्लेस द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, बट वी आर स्टडी हेयर अबाउट द रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स। मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन। हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स? यस, हमने डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं उनके छोटे बच्चों को देखा होगा। ट्राई टू नेम सम ऑफ यंग वंस बाई कंप्लीटिंग टेबल 9.1 shown in the example at serial number 1 to 5. You must have seen the young ones of various animals being born. Can you tell how chick and caterpillar are born? यानी चिक और कैटरपिलर कैसे पैदा होते हैं? How are kittens and puppies born? Do you think that these young ones looked the same before they were born as they do now? क्या वो सभी एक जैसे नज़र आते हैं जब पैदा होते हैं? लेट अस फाइंड आउट। तो बेटा यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, ये आपको फिल करनी है। जैसे ह्यूमन का जो यंग वंश होता है, बच्चा होता है,
उसको हम क्या कहते हैं, बेबी कहते हैं। कैट के बच्चे को क्या कहते हैं, डॉग, बटरफ्लाई, हैन, काव, फ्रॉग। ठीक है, तो ये आपको टेबल कंप्लीट करना है। जस्ट इन द प्लांट देयर आर 2 मोड बाई विच एनिमल रिप्रोड्यूस, दीज आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट्स में हमने जो पहले स्टडी किया था बेटा, उसमें डिफरेंट जो है वे थे, मेथड थे, मोड थे प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन के। बट ह्यूमंस में देयर आर 2 टाइप ओनली रिप्रोडक्शन। फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट जो होता है वो ह्यूमंस के अंदर जो होता है, जैसे हम हैं उनके अंदर कैसा होता है, काव, बफेलो, इन सब के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट which you study in class 7th. You will remember that plant that reproduce sexually have male and female reproductive part. We study already about the sexual reproduction in plants. The reproductive part of the plant is flower. फ्लावर में हमने पहले स्टडी किया था कि वहाँ पे मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अलग अलग होते हैं, तो वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एज ह्यूमंस आप भी जानते हैं, ह्यूमंस के अंदर मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं। कैन यू नेम दीज पार्ट्स इन एनिमल्स ऑल्सो, क्या एनिमल्स में भी उन पार्ट्स का नाम दे सकते हैं। वहाँ पर प्लांट्स में पिस्टल एंड स्टेमन थे, क्या यहाँ पर भी उनका यही नाम होता है, नहीं बेटा। मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स लाइक प्लांट्स। द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एनिमल ऑल्सो प्रोड्यूस गैमीट दैट फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट। वहाँ पर भी हमने स्टडी किया था कि जब मेल एंड फीमेल यानी पॉलन ग्रेन और एग्स मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। ऐसे यहाँ पर ह्यूमंस में भी, एनिमल्स में भी ऐसा ही होता है। इट इज़ द जाइगोट विच डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल्स। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बीइंग फॉर्म द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है, जब मेल एंड फीमेल गैमीट बनते हैं और फॉर्म होता है जाइगोट। ओके, यानी आपके मेल और फीमेल जो एक्स होती हैं, यानी एक्स क्या होता है, वो भी क्या होता है, एक्स होता है। और आपका स्पर्म, यानी एनिमल्स में उसको क्या कहते हैं, स्पर्म, वो भी क्या होता है, एक्स होता है। जब ये फ्यूज होते हैं तो क्या बनता है, 2x। क्या बनता है बेटा, 2x। और यही क्या होता है आपका, जाइगोट होता है। ठीक है ना, जाइगोट। ठीक है, यही आपका क्या होता है, जाइगोट होता है। लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ पर रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 स्पर्म डक्ट एंड ए पेनिस। यानी जो मेल एनिमल्स के अंदर होता है उसमें पार्ट्स होते हैं, जैसे उसके 2 पेयर टेस्टिस होते हैं और 2 पेयर क्या होती हैं, स्पर्म डक्ट होती हैं और एक पेनिस होता है। ओके, द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमीट कॉल्ड स्पर्म। यानी जो आपके टेस्टिस होते हैं वो टेस्टिस क्या करते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। मिलियंस ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस। लुक एट 9.2 फिगर को देखेंगे आप, विच शो द पिक्चर ऑफ द स्पर्म। दो स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज। ये ऐसे होते हैं कि आप इनको अनएडेड आइज से देख नहीं सकते बेटा, विदाउट माइक्रोस्कोप, यानी इनको माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं। वेरी स्मॉल इन साइज, ईच हैज़ ए हेड, ए मिडिल पीस एंड द टेल। ये जो डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है ये क्या होता है, ये स्पर्म है। ठीक है ना, सिंगल सेल। और ये आपका क्या है यहाँ पर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर स्पर्म डक्ट होती है और आपका ये पेनिस होता है। ठीक है, और ये क्या होती है, ये क्या होता है आपका पेनिस, और ये क्या होते हैं आपके टेस्टिस जो होते हैं। और यहाँ पर क्या बनते हैं आपके, स्पर्म फॉर्म होते हैं। ठीक है, यहाँ पर टेस्टिस में। और ये स्पर्म डक्ट के थ्रू कहाँ स्टोर हो जाते हैं, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से फिर ये पेनिस के थ्रू बाहर किए जाते हैं। ये आपकी क्या है, एक स्पर्म सेल है, इसमें एक हेड होता है, एक मिडिल पार्ट होता है और एक टेल होती है। ओके बेटा,
इसमें नेक्स्ट स्टडी करेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसको।